नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। सूरत में E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक टाउन हॉल आयोजित किया। इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स, मैकेनिक, गाड़ी मालिक और डिलीवरी राइडर्स, टैक्सी चालक और आम नागरिक शामिल हुए। मंच खुला था और लोगों को अपनी समस्याएं सीधे सामने रखने का मौका दिया गया। चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा था E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद गाड़ियों के माइलेज में कमी, इंजन और फ्यूल सिस्टम से जुड़ी परेशानियां, बढ़ता मेंटेनेंस खर्च और पेट्रोल के विकल्प को लेकर लोगों की मांग। टाउन हॉल में मौजूद कई लोगों ने अपने निजी अनुभव साझा किए। कुछ गाड़ी मालिकों ने दावा किया कि उनकी गाड़ी पहले जहां 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी, वहीं अब 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रह गई है। कुछ लोगों ने माइलेज में 20% तक की कमी महसूस होने की बात कही। हालांकि माइलेज में कमी का वास्तविक स्तर गाड़ी के मॉडल, इंजन, ड्राइविंग कंडीशन और ईंधन की गुणवत्ता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। E20 पेट्रोल आखिर है क्या? E20 का मतलब है एक ऐसा पेट्रोल जिसमें लगभग 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और अनाज जैसी फसलों से तैयार किया जाता है। सरकार की ओर से एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के पीछे कई उद्देश्य बताए गए हैं। इनमें कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, किसानों को बाजार उपलब्ध कराना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना शामिल है। भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया था और सरकार के अनुसार निर्धारित लक्ष्य समय से पहले हासिल किया गया। अप्रैल 2025 के आसपास देश में E20 मानक के व्यापक इस्तेमाल की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सरकार का कहना है कि एथेनॉल के बढ़ते इस्तेमाल से तेल आयात में कमी आई है और किसानों, खासकर गन्ना उत्पादकों को भी इसका फायदा मिला है। टाउन हॉल में लोगों का कहना था कि अगर ईंधन में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा रही है तो पुराने वाहनों के मालिकों की समस्या पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। खासकर उनकी गाड़ियों को लेकर चिंता जताई गई जो E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। एक्सपर्ट्स ने समझाया कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल की तुलना में कम होती है। इसका सीधा असर ईंधन की खपत पर पड़ता है, यानी समान मात्रा में E20 से किसी वाहन को पेट्रोल की तुलना में कुछ कम दूरी मिल सकती है। आधिकारिक और तकनीकी आकलनों में ये कमी आमतौर पर सीमित बनाई जाती है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में वाहन के मॉडल और इस्तेमाल के तरीके के अनुसार अंतर अलग अलग हो सकता है। मैकेनिकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उनका कहना था कि कुछ पुराने वाहनों में फ्यूल फिल्टर, इंजेक्टर, फ्यूल पंप, रबर सील और कुछ अन्य फ्यूल सिस्टम पार्ट्स को लेकर शिकायतें बढ़ी हैं। कुछ मैकेनिकों ने दावा किया है कि जिन फ्यूल फिल्टर को पहले ज्यादा दूरी पर बदला जाता था, अब उन्हें कम दूरी पर बदलने की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा इंजेक्टर चोक होने पर पिकअप कम होने, इंजन में कंपन और कभी-कभी स्टार्टिंग से जुड़ी परेशानियों का भी जिक्र किया गया। हालांकि इन समस्याओं को केवल E20 की वजह से होने वाला निश्चित परिणाम मानना सही नहीं होगा। वाहन की उम्र, रखरखाव, फ्यूल सिस्टम की स्थिति, ईंधन की गुणवत्ता और इस्तेमाल का तरीका भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी टाउन हॉल में मैकेनिकों के अनुभव ने यह सवाल जरूर खड़ा किया कि पुराने वाहनों के लिए E20 के संक्रमण को किस तरह से आसान बनाया जाए। गाड़ी मालिकों ने भी अपनी परेशानियां खुलकर बताई। एक वाहन मालिक ने दावा किया कि उसकी 2021 मॉडल की कार का माइलेज 14 किलोमीटर प्रति लीटर से घटकर लगभग 8 से 9 किलोमीटर प्रति लीटर रह गया है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने बताया कि हर महीने उसके पेट्रोल खर्च में लगभग 2 से 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी महसूस हुई है। डिलीवरी राइड्स और टैक्सी चालकों की चिंता भी इससे ज्यादा सीधी है। उनके लिए वाहन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं बल्कि कमाई का जरिया है। अगर माइलेज कम होता है तो रोजाना ईंधन पर होने वाला खर्च बढ़ता है और इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि टाउन हॉल में ये मुद्दा सिर्फ तकनीकी चर्चा तक सीमित नहीं रहा। लोगों ने इसे अपनी जेब से जुड़ा मुद्दा बताया। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने E20 को बढ़ावा तो दिया, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध नहीं कराए। पार्टी की मांग है कि पेट्रोल पंपों पर अलग अलग ब्लेंडिंग विकल्प उपलब्ध होने चाहिए ताकि वाहन मालिक अपनी गाड़ी की क्षमता और निर्माता की सिफारिश के अनुसार ईंधन चुन सके।
आम आदमी पार्टी की ओर से ये भी मांग उठाई गई कि अगर E20 का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है तो इसकी कीमत में उपभोक्ताओं को राहत मिलनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि पुराने वाहन मालिक के लिए भी सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर सहायता या तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार का कहना है कि E20 के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने के कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आए हैं। सरकार और संबंधित संस्थानों के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप E20 ईंधन का परीक्षण किया गया है और नए वाहनों को इसके अनुरूप तैयार किया जा रहा है। माइलेज में कुछ कमी संभव है, लेकिन इसके साथ तेल आयात कम होने और किसानों को लाभ मिलने जैसे फायदे भी जुड़े हैं। यानी एक तरफ सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, किसानों के हित और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ उपभोक्ता इसके असर और विकल्पों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। टाउन हॉल में एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि E20 का प्रभाव हर वाहन पर एक जैसा नहीं होता। नई गाड़ियां आमतौर पर E20 के अनुरूप ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार की जा रही हैं, जबकि पुराने वाहनों में ईंधन प्रणाली और इंजन कैलिब्रेशन अलग हो सकते हैं। इसलिए पुराने वाहनों के मालिकों को माइलेज या फ्यूल सिस्टम से जुड़ी अलग अलग समस्याएं महसूस हो सकती हैं। इसी के साथ लोगों को कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए गए। वाहन का टायर प्रेशर सही रखना, समय पर सर्विस करवाना, खराब या गंदे एयर और फ्यूल फिल्टर को बदलना और बेहतर ड्राइविंग आदत अपनाना ईंधन की खपत को कम करने में मदद कर सकता है। लंबे समय तक वाहन खड़े रहने की स्थिति में भी वाहन निर्माता की गाइडलाइन के अनुसार उसका रखरखाव करना जरूरी है। टाउन हॉल में कुछ लोगों ने अपने वाहन के खर्च, सर्विस बिल और अन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए अपनी समस्याएं बताई। लोगों की मांग थी कि सरकार सिर्फ दावों के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक उपभोक्ता और अनुभव और वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर भी इस पूरे मामले की समीक्षा करें। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर E20 को पूरी तरह से बंद करना संभव नहीं है तो कम से कम उपभोक्ताओं को विकल्प दिया जाना चाहिए। पार्टी की मांग है कि E0, E10 और E20 जैसे विकल्प उपलब्ध कराएं, जहां तकनीकी और नियामकीय रूप से संभव हो। साथ ही E20 की कीमत, पुराने वाहनों की स्थिति और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर भी सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। लोगों की एक और मांग है कि E20 से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन और परीक्षण के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। इससे ये साफ होगा कि अलग अलग उम्र और मॉडल की गाड़ियों पर इसका वास्तविक प्रभाव कितना है। टाउन हॉल के दौरान ये भी बात सामने आई कि E20 का मुद्दा अब सिर्फ पेट्रोल की गुणवत्ता या माइलेज का तकनीकी सवाल नहीं रह गया है, ये आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। विपक्ष इसे आम आदमी पार्टी की समस्या के रूप में उठा रहा है, जबकि सरकार इसे देश हित, ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हित से जोड़कर देख रही है। इस दोनों दावों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल उपभोक्ता का है। अगर खर्च बढ़ रहा है तो राहत कैसे मिलेगी? कई विशेषज्ञों की राय है कि ईंधन में ब्लेंडिंग बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी, विकल्प और संक्रमण का समय मिलना चाहिए। पुराने वाहनों के मालिकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और तकनीकी सहायता भी जरूरी है। इससे लोगों की चिंताएं कम की जा सकती हैं। सूरत के इस टाउन हॉल ने कम से कम इतना जरूर स्पष्ट किया कि E20 को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। कुछ लोग इसे पर्यावरण और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ वाहन मालिक माइलेज और मेंटेनेंस खर्च से परेशान है। मैकेनिक जमीनी अनुभव बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स तकनीकी कारण समझा रहे हैं और आम नागरिक अपनी जेब पर पड़ रहे असर की बात कर रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस मुद्दे को भी आगे उठाती रहेगी। पार्टी के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में टाउन हॉल, जनसंवाद, प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों के जरिए लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल सूरत के टाउन हॉल से जनता की मांग काफी स्पष्ट दिखाई दे रही है। लोग E20 के फायदे और नुकसान पर पारदर्शी जानकारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वैज्ञानिक आंकड़े सार्वजनिक हो, पुराने वाहनों के मालिकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और जहां संभव हो उपभोक्ताओं को ईंधन का विकल्प मिले। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM गुजरात के साथ।